बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करेंगे और जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी और अहम खबर आज ऑपरेशन का 13वां दिन है। डोरीमाल जंगलात सरहदी जिला राजौरी के इलाके के अंदर जो ऑपरेशन शुरू हुआ था 12 रोज कबल, आज इस ऑपरेशन का 13वां दिन है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों की जो गैर मुल्की मिलिटेंट माने जाते हैं वहां पर मौजूदगी की इत्तला के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया था फोर्सेस की जानिब से। फोर्सेज जिनमें फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ शामिल है। मुश्तबा मिलिटेंटों की तलाश के लिए वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इतलात के मुताबिक इलाके के जो दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं, घने जंगलात हैं, खराब मौसमी हालात के बावजूद फोर्सेस का इलाके के अंदर जो घेरा है वो बरकरार है। तलाशी ऑपरेशन जारी है। ड्रोन्स का इस्तेमाल लाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लाया जा रहा है और उसके साथ साथ ही स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल अमल में लाया जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर जो डोरीमाल जंगलात हैं वहां पर बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन चल रहा है, जिस ऑपरेशन का 13वां दिन है। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और इससे कबल जब तीसरा रोज ऑपरेशन का था तो कुछ वहां पर बैग मिले थे, कुछ कपड़े मिले थे। इस सिलसिले में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी वो तस्वीरें कि किस तरह से वहां पर बैग और दीगर जो ऐशा खाने पीने की चीजें वो वहां पर मिली थी। उसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से उसकी डिटेल्स भी, तफसीलात भी सामने लाई गई थी। लेकिन ऑपरेशन इतना वसी है कि आज इसका 13वां दिन है। लगातार इस ऑपरेशन के दौरान एक बड़े इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ही सीआरपीएफ और दीगर कमांडोज इलाके के अंदर लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है और वहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि इस जंगल की तरफ आने और जाने के जो सभी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक जो लगातार 12 दिनों से इस मकाम पर मौजूद हैं, तफसीलात के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, आज इस ऑपरेशन का 13वां दिन है, क्या कुछ तफसीलात हैं, जमीनी सतह पर किस तरह के हालात इस वक्त इस डोरीमाल जंगलात के अंदर है? गौहर, बिल्कुल जहां तक देखा जाए 13वें रोज में देर रात के साथ सुबह सुबह भी फायरिंग की आवाजों का सिलसिला जरूर सुनाई दिया गया, मगर अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई है। मगर ऑपरेशन के आज 13वां रोज भी वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं जहां धमाकों और फायरिंग का सिलसिला देखने को मिलता है, क्योंकि फोर्सेस का मानना है कि जंगल के अंदर 2 से 3 मिलिटेंट अभी भी छुपे हुए हैं। क्योंकि ये बात आवाजें की जा रही है कि इससे जब 13 रोज कबल इस जंगल के अंदर मिलिटेंटों के साथ आमना सामना हुआ, उसके बाद 2 बार इनको और देखा गया। इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन का दायरा काफी वसी है, जिसमें पूरे जंगल को चारों तरफ से 4 लेयर में घेरा गया, जिसमें सबसे आगे पैरा के साथ कमांडो, उसके बाद फौज और उसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इन चारों ने जंगल को पूरी तरीके से घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हम बताओ, अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर तो सामने नहीं आई, मगर डे 1 में हमने देखा था कि एक खबर गर्दिश की थी जब उस मकान जहां से फायरिंग हुई थी, जब फोर्सेस उस मकाम पर पहुंची थी, वहां खाने पीने की अशिया के साथ कपड़े और कुछ बैग बरामद हुए, तो वहीं साथ में ब्लड काफी पाया गया था, जिससे माना जा रहा था कि इस जंगल के अंदर छुपे हुए मिलिटेंटों में कोई जख्मी मिलिटेंट हुआ है। मगर पूरी तरीके से कोई भी तस्दीक अभी तक नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत घना जंगल, ऊंची पहाड़ियां और उसके अंदर नेचुरल गुफाएं जो बहुत बड़ा चैलेंज फोर्सेस के लिए बनी हुई है। मगर उसके बावजूद भी जंगल को घेरे में लिया। हालांकि पिछले 3 दिन लगातार मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के बाद जो बहुत तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला भी देखने को मिला, मगर ऐसे हालात लग रहे हैं। हालांकि फोर्सेस का मानना है कि जंगल के अंदर अभी भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिनमें एक बड़ा कमांडर आसिफ मूसा भी शामिल है, जिसको देखते हुए ऑपरेशन और वसी पैमाने पर किया गया है। तमाम अभी तक ये बड़ी कामयाबी है, किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। जमशीद, अफसरान या जो इस इनकाउंटर को चला रहे हैं, जिम्मेदार है, उनका क्या मानना है कि अभी इस इनकाउंटर में कितना वक्त लग सकता है? जरूर ये पहला इनकाउंटर पीर पंचाल के अंदर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये कहें कि वक्त लग रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे इनकाउंटर ऐसे हैं जिसमें हम
बात करेंगे भाटा दुड़िया इलाके की बात करें तो उसमें जम्मू पुंछ हाईवे था जिसको क्लोज तकरीबन 22 दिन तक क्लोज करके मतबादल रास्ते से गाड़ियों को भी भेजा जा रहा था। और उसके बाद ये ऑपरेशन में वक्त लगना कितना ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वक्त के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जंगल के अंदर दाखिल हो जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि जंगल बहुत ज्यादा घना जंगल है, जहां आमने सामने खड़े होकर देखना मुश्किल होता है, इतना ज्यादा घने जंगल है ये, इसलिए इस ऑपरेशन में वक्त लग रहा है। मगर फोर्सेज का मानना है वक्त जरूर लगेगा, मगर कामयाबी इस जंगल के अंदर बड़ी मिलेगी। फोर्सेज के जरूर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशेद मलिक राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे, लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं और बता रहे थे कि बड़ा ऑपरेशन आज 13वें दिन में दाखिल है और बड़े पैमाने पर जो छुपे हुए मिलिटेंट है उनकी तलाश जारी है।